नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्लैग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे चैत्र पूर्णिमा 2024 कब है, तिथि, महत्व, पौराणिक कथा, सौभाग्य और आध्यात्मिक विकास के लिए पूर्णिमा के उपाय। चैत्र पूर्णिमा हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमाओं में से एक है। यह चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल महीने में पड़ता है। आध्यात्मिकता और उत्सव का एक अनूठा संगम, चैत्र पूर्णिमा कई महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं को समाहित करता है। 2024 में चैत्र पूर्णिमा का पर्व 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त शाम 6:01 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 10:04 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान भक्त पूजा अर्चना कर सकते हैं और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा का बहुआयामी महत्व। चैत्र पूर्णिमा का महत्व कई पहलुओं में निहित है। आइए इनमें से कुछ प्रमुख पहलुओं पर गौर करें। हनुमान जयंती। हिंदू धर्म के परम भक्त हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा के पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन भक्त हनुमान जी की जन्म कथा सुनते हैं, उनका पूजन करते हैं और उनके अदम्य बल, बुद्धि और भक्ति भाव को याद करते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है और भक्त हनुमान चालीसा चैत्र पूर्णिमा व्रत, चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी इस दिन शुभ माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। भक्त सूर्योदय से पहले उठते हैं, स्नान करते हैं और पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम के समय पूजा अर्चना करके व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत सौभाग्य, समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। पवित्र स्नान। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों, विशेष रूप से गंगा में स्नान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। यदि गंगा स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही गंगाजल से स्नान का विधान है। दान का महत्व। चैत्र पूर्णिमा के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। दान का अर्थ केवल धन दान ही नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करना, अन्न दान करना और ज्ञान का दान करना भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। आध्यात्मिक जागृति। चैत्र पूर्णिमा चैत्र नवरात्र के समापन के बाद आता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान की गई साधना और आध्यात्मिक अनुष्ठानों का फल चैत्र पूर्णिमा के दिन प्राप्त होता है। इस दिन ध्यान, मंत्र जप और आत्मचिंतन जैसे आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न होना आध्यात्मिक जागृति के लिए सहायक होता है। चैत्र पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथाएं। चैत्र पूर्णिमा के साथ कई रोचक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो इस पर्व के महत्व को और भी गहरा बनाती हैं। आइए उनमें से कुछ लोकप्रिय कथाओं पर नजर डालें। भगवान विष्णु द्वारा कामदेव का वध। एक कथा के अनुसार भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। कामदेव ने पार्वती जी के कहने पर शिव जी को ध्यान भंग करने के लिए अपने पुष्पबाण चलाए। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने कामदेव को पुनर्जीवित किया था। हनुमान जन्म कथा। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के पवित्र दिन वानर देवता केसरी और माता अंजना के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। पवन देव वायु द्वारा उनका पालन पोषण किया गया था। हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। उनकी असीम शक्ति, बुद्धि और निष्ठा का गुणगान आज भी किया जाता है। चंद्रमा का पुनर्जन्म। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण क्षीण होना पड़ा था। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप से मुक्त किया और उसे अपनी कलाओं को पुनः प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक के साथ आकाश में दिखाई देता है। चैत्र पूर्णिमा के उपाय और अनुष्ठान। चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कुछ खास अनुष्ठान और उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये सौभाग्य और आध्यात्मिक विकास लाते हैं। आइए इनमें से कुछ प्रमुख उपायों को जानें। पूजा अर्चना। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और हनुमान जी की पूजा का विशेष विधान है। भक्त अपने घरों में या मंदिरों में जाकर इन देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन करते हैं। पूजा में धूप, दीप, पुष्प और मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। साथ ही इन देवी देवताओं के मंत्रों का जाप किया जाता है। हवन यज्ञ। चैत्र पूर्णिमा के दिन हवन यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है। हवन यज्ञ में शुद्ध घी, आहुति सामग्री और औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि हवन यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रात्रि जागरण, कुछ भक्त चैत्र पूर्णिमा की रात को जागरण भी करते हैं। इस दौरान भजन कीर्तन, रामायण या महाभारत का पाठ और ध्यान आदि आध्यात्मिक क्रियाओं में लीन रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात को की गई साधना का विशेष फल प्राप्त होता है। चांद्र दर्शन और अर्घ्य, चैत्र पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने की भी परंपरा है। भक्त दूध, जल और पुष्प से चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्सव और सांस्कृतिक महत्व। चैत्र पूर्णिमा न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव का भी अवसर होता है। इस दिन कई जगहों पर भव्य मेले आयोजित किए जाते हैं। इन मेलों में लोग झूले, खाने पीने की दुकानों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। भक्ति संगीत और लोक नृत्यों का आयोजन भी किया जाता है, जो उत्सव के माहौल को और भी रंगीन बना देते हैं। इसके अलावा चैत्र पूर्णिमा के दिन कई स्थानों पर भगवान हनुमान जी की जन्मोत्सव यात्रा निकाली जाती है। हनुमान जी की मूर्ति को सजाया जाता है और श्रद्धालु भक्तिभाव से जयकारे लगाते हुए यात्रा में शामिल होते हैं। यह उत्सव हनुमान जी के प्रति समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। हाल के वर्षों में पर्यावरण जागरूकता के मद्देनजर चैत्र पूर्णिमा के दिन पौधरोपण अभियान भी चलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पेड़ लगाना पुण्य का कार्य है और इससे पर्यावरण का भी संतुलन बना रहता है। संक्षेप में, चैत्र पूर्णिमा का पर्व आध्यात्मिकता, संस्कृति और परंपरा का संगम है। यह दिन हमें अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही यह हमें दान, सत्कर्म और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। उपसंहार। चैत्र पूर्णिमा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह आध्यात्मिक जागृति, सकारात्मक ऊर्जा का संचार और सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक है। इस दिन किए गए अनुष्ठान और पूजा पाठ से आत्मिक शांति, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा हमें दया, करुणा और सेवाभाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।